Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how Platform as a Service (PaaS) model works in a cloud environment. Let's start. PaaS is a complete cloud environment that includes everything developers need to build, run, test and manage applications. जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है वो बेसिकली इज अ कंप्लीट इन्वायरमेंट जिसके अंदर क्या होता है, जो डेवलपर्स हैं वो कोई भी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं और इवन मैनेज कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को. ये क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर होता है. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं हमारे पास क्या होता है कि एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है और उसके साथ साथ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि हम लोग उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकें. अच्छा, हमारे पास जो एक्सेस नहीं होती, ना हमारे पास सर्वर्स की एक्सेस होती है, स्टोरेज की, नेटवर्किंग की, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वो लिनक्स हो, विंडोज़ हो, उसकी हमारे पास एक्सेस नहीं होती. हमारे पास कुछ टूल की एक्सेस होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं और फिर उस एप्लीकेशन को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करके उसके ऊपर डाटा स्टोरेज करवा सकते हैं. दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं हम लोग प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के ऊपर कर सकते हैं. और हमारे पास जो एक्सेस होती है वो सिंपल एप्लीकेशंस की, डाटा की और रन टाइम एनवायरनमेंट की होती है ताकि हम लोग कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है कस्टमाइज या जो भी अपनी एप्लीकेशन है उसके ऊपर बिल्ड कर सकें. और एक चीज़ और, इसको जो यूज़ करते हैं वो डेवलपर्स यूज़ करते हैं. जो SaaS हम लोगों ने पहले पढ़ा था, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसके अंदर जो उसको यूज़ करते हैं वो एंड यूज़र करते हैं. मींस आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन बिल्ट होती है, आपने जस्ट उसको यूज़ करना होता है SaaS के अंदर. लेकिन इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, डेवलपर्स जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं और फिर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और उसकी सेटिंग की भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन होती है. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के जो फ़ायदे हैं उनमें सबसे पहले कि इसको डेवलपर यूज़ इट, यानी कि इसको सिर्फ डेवलपर यूज़ करते हैं ताकि वो कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड कर सकें और उसको फिर रन भी कर सकते हैं, इवन टेस्ट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं. इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपने सपोज़ कोई एप्लीकेशन बिल्ड की है और वो हाई एंड एप्लीकेशन है और उसके ऊपर आप कोई टेस्ट भी करना चाहते हैं तो आपको फ़ौरन से नया हार्डवेयर बाई करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप हार्डवेयर बाई करें और फिर उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन रन करके टेस्ट करके देखें. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन को बिल्ड करके जब उसको टेस्ट कर सकते हैं, इवन थाउजेंड्स ऑफ यूज़र की उसके ऊपर टेस्टिंग की जा सकती है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट. अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप जब भी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे जाएंगे तो उसका जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर उसकी प्रोसेसिंग हाई चूज़ कर सकते हैं और उसकी स्टोरेज ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं और उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं ताकि आप उसके ऊपर पूरा लोड डाल के टेस्टिंग कर सकें कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही तरह से परफॉर्म कर रही है कि नहीं. तो इसको जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को डेवलपर यूज़ करते हैं. उसके बाद इसका क्या बेनिफिट एक और है कि जी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि सेम वे जैसे हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में करते हैं इसी तरह इसको भी आप कहीं से भी दुनिया में से एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को और अपनी जो एप्लीकेशन है उसको बिल्ड कर सकते हैं और उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं. इसी तरह लोअर रिस्क है, नो नीड टू फॉर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर. डेवलपर्स ओनली नीड अ पीसी एंड इंटरनेट कनेक्शन टू स्टार्ट बिल्डिंग एप्लीकेशन. मींस आपको कोई से हार्डवेयर बाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर लेते हैं और उसके ऊपर आपको पास सिर्फ एक पीसी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिसके थ्रू आप कनेक्ट करके पास की सर्विसेज को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं. उसके बाद जी हमारे पास सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट अलाउ डेवलपर्स टू फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड इनोवेशन विदाउट वरिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. मींस आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं. लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा का सारा जो है क्लाउड प्रोवाइडर ही उसको मैनेज करता है. आपने जस्ट कनेक्ट करना है और अपनी जो एप्लीकेशन है उस पर फोकस करना है और उसको डेवलप करना है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर. देन नो नीड टू अपग्रेड. यस, हमें इसको अपग्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा का सारा काम जो है क्लाउड प्रोवाइडर ने ही करना है. जो भी उसकी अपग्रेडेशन होगी वो क्लाउड प्रोवाइडर ही करेगा, आपने जस्ट अपनी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है. इसी तरह प्री बिल्ड बिजनेस फंक्शनैलिटी. सम SaaS वेंडर्स आल्सो प्रोवाइड already defined business functionality so that user can avoid building everything from very scratch and hence can directly start the projects only. Sometimes ये होता है कुछ जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं इस तरह का एनवायरनमेंट कि उसके अंदर ऑलरेडी एप्लीकेशंस बिल्ड होती है, आपने जस्ट उसको
कस्टमाइज़ करना है और कस्टमाइज़ करके आप अपनी फंक्शनैलिटी को यानी अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करके रन कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको जस्ट कस्टमाइज़ करें और उसको रन करें। इसके बाद आ जाता है जी स्केलेबिलिटी। एप्लीकेशन डिप्लॉयड कैन स्केल फ्रॉम 1 to थाउजेंड्स ऑफ यूज़र विदाउट एनी चेंज टू द एप्लीकेशन। आप इसको स्केल अप भी कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। मींस के आपने एप्लीकेशन डेवलप कर ली है, उसको एक यूज़र के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ यूज़र के ऊपर भी आप उसको टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अगर ज़्यादा लोड आता है तो क्या आपकी एप्लीकेशन कहीं क्रैश तो नहीं हो जाती, प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो इसके अंदर ये हमें फैसिलिटी होती है कि हम स्केलेबिलिटी भी की ऑप्शन होती है कि हम किसी टाइम भी अपना प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज को यूज़ करते हुए, एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए इसको स्केल अप भी कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग अवर रिक्वायरमेंट। फिर इसी तरह जी ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि जितना आपने यूज़ किया है बस आपने उतना ही पे करना है, यानी कि पे पर यूज़। जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं बस उसका ही आपने पे करना है। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या करता है, प्रोवाइड टूल्स टू डेवलप एप्लीकेशन। इसके अंदर बिल्ट इन टूल्स होते हैं, वो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। उन टूल्स को यूज़ करते हुए हम एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि डेवलपर्स जो हैं वो उसको बिल्ड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। उनमें से क्या क्या है जी, मेनली PaaS प्रोवाइड्स वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर द डेवलपर टू डेवलप द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल जावा, PHP, रूबी, पाइथन, गो और इसके अलावा अदर लैंग्वेजेस भी हैं, वो ऑलरेडी बिल्ट इन लैंग्वेजेस होती है। आप उनको यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास PaaS जो है provides application framework to easily understand the application development. For example, Node.js, Drupal, Joomla and WordPress। अच्छा, सम जो PaaS प्रोवाइडर है वो हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स भी देते हैं, जैसे कि आपका Joomla है, WordPress है, ये कंप्लीट फ्रेमवर्क्स है। इन फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि हमने इस फ्रेमवर्क को यूज़ करना है, अपनी एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ करना है और कस्टमाइज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह PaaS प्रोवाइड वेरियस डेटाबेसेस टू कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन। बिल्ट इन डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस होते हैं, जैसे MySQL है, MSQL है। आप उनको यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं यूज़र की। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे उसकी डाटा की स्टोरेज भी वहीं पे ही करवा सकते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर। इसी तरह फिर हमारे पास PaaS के अंदर क्या है जी, वेरियस अदर टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय द एप्लीकेशन। इसके अलावा अदर फर्दर टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू आप टेस्टिंग कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं और इवन मैनेज कर सकते हैं उस एप्लीकेशंस को। अभी तक तो हम लोगों ने PaaS के एडवांटेजेस देखे हैं, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं PaaS मॉडल के। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जी वेंडर लॉक इन। डेवलपर्स बिल्ड द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द PaaS वेंडर, सो द माइग्रेशन ऑफ अ एप्लीकेशन टू अनदर PaaS वेंडर वुड बी अ प्रॉब्लम। मीन्स के जो भी PaaS प्रोवाइडर है वो आपको कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आप जब उस एनवायरनमेंट के अंदर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं और लेटर ऑन फिर उस एप्लीकेशन को किसी और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर अगर मूव करना चाहते हैं तो फिर वो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। यानी कि आपने जिस एनवायरनमेंट में बनाई है एप्लीकेशन, वो हो सकता है दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एनवायरनमेंट ना प्रोवाइड करे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम को हम लोग वेंडर लॉक इन कहते हैं। तो जब भी आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करें तो ये देख लें कि उसके अंदर वेंडर लॉक इन की प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह पर नेक्स्ट जो है वो डाटा प्राइवेसी। कॉर्पोरेट डाटा वेदर इट कैन बी क्रिटिकल और नॉट विल बी प्राइवेट। आइदर जो भी कॉर्पोरेट का डाटा होता है वो क्रिटिकल हो या ना हो, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है डाटा प्राइवेसी को मैनेज करने की। सो इफ़ इट इज़ नॉट लोकेटेड विद इन द वॉल ऑफ द कंपनी देयर कैन बी रिस्क टू टर्म्स ऑफ प्राइवेसी ऑफ डाटा। जो भी प्राइवेट डाटा होगा, यानी कि आपके पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन अगर आप उसके ऊपर स्टोर करवा रहे हैं, उसके अंदर होम एड्रेसेस हैं, ईमेल है और अदर जो प्राइवेट डाटा है लाइक उसके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हैं, वो जो है वो फिर कंपनी की खुद जिम्मेदारी होती है, क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी नहीं होती है। और समटाइम्स जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं, जो PaaS के प्रोवाइडर हैं, वो आपको प्राइवेसी का टूल नहीं देते, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है PaaS मॉडल का। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट है जी वो टोटल डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट,
यानी कि कोई भी आप क्लाउड की सर्विस को जब एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप कोई भी क्लाउड की जो सर्विसेज है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो SaaS है, PaaS है या कोई भी मॉडल है, उसको आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आपके पास इंटरनेट अगर नहीं होगा तो आप क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते। ये भी एक डिसएडवांटेज है। इसी तरह फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द सिस्टम एप्लीकेशन। व्हेन कस्टमाइज एप्लीकेशन बिल्ड देयर विल बी अ चांसेस ऑफ इंक्रीज कंप्लेक्सिटी ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप कोई कस्टमाइज एप्लीकेशन या अपनी प्राइवेट एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ सम अदर टूल्स भी चाहिए जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन जो PaaS प्रोवाइडर है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो उस सूरत में आपको फिर कम्प्लेक्सिटी हो सकती है, मींस कि आपको फर्दर उसको डिग करना पड़ेगा कि आप उसको किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, या अपनी एप्लीकेशन को किस तरह फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम है, अगर वो टूल्स वो नहीं प्रोवाइड करता जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये भी एक डिसएडवांटेज है PaaS मॉडल का। एंड देयर आर सम PaaS सर्विस प्रोवाइडर हैं जो पॉपुलर कुछ हैं, उनमें से कौन कौन से हैं, उसमें क्लाउड फाउंड्री है, अजूर फैब्रिक है, गूगल ऐप इंजन है, AWS लैम्बडा है, कुबरनेटिस है। ये कुछ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर, उनकी सर्विसेज हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर है वो डिफरेंट किस्म की आपको एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सो व्हेन एवर यू यूज़ या डेवलपर जो आपकी कंपनी के अंदर है कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहता है तो वो हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब देखते हुए उसको अपना PaaS का जो सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड के अंदर उसको चूज़ करना चाहिए। थैंक यू। I hope you learn how platform as a service PaaS model work in a cloud environment. If you like this video, kindly share it with your friends and please subscribe this channel. Thank you.